देखिए, ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है। तमाम देशों पर अलग अलग तरीके के वो टैरिफ लगा रहा है। अब इसी ओर उसने एक और कदम उठाया भारत को लेकर, जहां पर फैसला उसने सुनाया कि वो 25% टैरिफ भारत पर लगाएगा। अब इसके बाद से हलचल है कि क्या असर पड़ेगा। आप भी जो लोग इस वीडियो को आज देख रहे होंगे, उनको ये जानने की वो इच्छुक होंगे कि आखिर उनकी जेब पर भी क्या इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो शैलेंद्र वांगू जी मेरे साथ हैं और विदेश नीतियों के एक्सपर्ट हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में इनकी अच्छी खासी कमांड है। बहुत आसान भाषा में आपसे मैं यही समझना चाहूंगी, हर कोई यही समझना चाहता है, क्या उसके जेब पर असर पड़ेगा इस 25% टैरिफ का जो अमेरिका भारत पर लगाने वाला है 1 तारीख से। देखिए शिवानी, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो ये फैसला लिया गया है, ये ट्रंप ने इससे पहले टैरिफ को लेकर 3 बार डेट्स बदली। हाँ। और जब बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, इसी बीच ट्रंप का एकदम से उनके सोशल मीडिया ट्रूथ पर उन्होंने कल ये पोस्ट किया कि वो भारत पर 25% टैक्स लगाएंगे। उन्होंने इसको कहीं ना कहीं रशिया से भी जोड़ के देखा है, ईरान से भी जोड़ के देखा है, ब्रिक्स से भी जोड़ के देखा है। लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर जाहिर तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर होगा। पहली बात तो ये कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है, ये टैक्स कहाँ लगेगा? ये टैक्स लगेगा जब इंडियन गुड्स यूएस अमेरिका पहुंचते जाएंगे। हैं, वहां पर उनकी जब जब वो बेचने के लिए जाएंगे तो उस पर 25% टैक्स लगेगा, यानी कि वो यूएस की इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए एक सेटबैक होगा, क्योंकि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है अब उनको महंगी महंगे में कीमतों खरीदना पड़ेगा। हाँ। जैसे कि अगर आम है, बासमती राइस है, ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले भारत ने चीन को सरपास किया है स्मार्टफोन्स बनाने में। तो ऐसे में जो बड़ी मेजर कंपनीज यूएस की ही है, अगर उनको एप्पल, भारत में बना एप्पल अगर यूएस में वापस बेचना हो तो उसको उनको पूरा सप्लाई चेन छेड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में इम्पैक्ट सिर्फ इस तरफ नहीं है, इम्पैक्ट उस तरफ भी होगा। अगर हम इस तरफ के इम्पैक्ट की बात करें तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, 10% एक्सपोर्ट्स पर फर्क पड़ेगा, जिसमें चीज़ें महंगी हो जाएंगी और उस पर असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जीडीपी पर भी माइनर 0.2 से 0.5% का असर पड़ेगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आम भाषा में कहा जा सकता है कि जो ये ट्रंप का फैसला है, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। क्योंकि वो जब से आए हैं, राष्ट्रपति के तौर पर चुन के आए हैं, पहले 24 घंटों के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले जिससे पूरी दुनिया को हिला दिया। हाँ। तो टैरिफ वॉर जो उन्होंने छेड़ रखा है, वो कहीं ना कहीं जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जहां पर उन्होंने नारा दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। और फिलहाल जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, उसको देखते हुए सारे कदम उठा रहे हैं, ताकि वो डोमेस्टिकली ये बताएं कि मैं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा हूँ। बावजूद इसके कि जो डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करें तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है पूरे एशिया में, और चीन के साथ उनका 1-on-1 है। तो ऐसे में भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकते, भारत की मार्केट्स को वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये फैसला है, बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। इसको लेकर हमने कल भी देखा कि भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि हमने ये फैसला देखा है, ट्रंप की तरफ से जो जारी किया गया है, लेकिन इसके बाद भारत जो अपने इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। अच्छा, उनके शब्दों में भी ये चीज़ झलकती है कि जो अमेरिका के लिए काम कर रहा है, जो उनके लिए काम कर रहा है, वो उन्हीं के साथ काम करना पसंद करेंगे। आज भी उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो हमें एक्सट्रीमली हैप्पी रखना चाहते हैं अमेरिका को, उन्हीं के साथ वो ट्रेड डील कर रहे हैं। तो यानी उन्हीं देशों के साथ जो वो चाहते हैं, एक तरीके का दबाव बनाने पर उन देशों के साथ ही वो काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए कहीं ना कहीं यूएस इस वक्त एक जो उनके दबाव में आसानी से आ जाए, वो जो दबाव बनाना चाहते हैं, ये भी वही है जो उन्होंने इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है। ये दबाव बनाने का ही तरीका है, क्योंकि हम जान रहे थे कि पिछले कुछ वक्त से हमारी जो टीम्स, जो डेलीगेशन, जो इंडियन डेलीगेशन वहां पे मौजूद है, वो लगातार नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या? अब अगर उन्होंने टैरिफ अनाउंस कर दिया तो उसका इंपैक्ट तो होगा, लेकिन अभी रास्ते बंद नहीं हुए। अभी भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, नेगोशिएशन टेबल से लोग उठ के नहीं एक डेलीगेशन आने भी वाला है। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत जो है वो हर वो उचित कदम उठाएगा। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जो भारत ने डिप्लोमेटिकली भी अपने आप को जो जिस पोजीशन जो रखी है, उसमें हमने ये भी देखा कि भारत ने कोई दबाव में या प्रेशर में आके कोई फैसला नहीं लिया। हम कहते रहे कि हम इस पे नेगोशिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस तरह का दबाव बनाने के लिए एक घोषणा कर दी है। एक अहम बात ये भी आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले जब G7 कंट्रीज की मीटिंग होने वाली थी, उसमें पीएम मोदी भी गए थे, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से चले गए। लेकिन जब ट्रंप गए तो उन्होंने पीएम मोदी को ये ऑफर किया कि जब आप वहां से निकलेंगे तब आप हमारे मतलब यूएस जरूर आए। लेकिन पीएम ने कहा कि एंगेजमेंट्स नहीं हो पाएगी, यानी कि पीएम ने अपना स्टैंड बरकरार रखा। हम अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं। आज की तारीख में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत एक मजबूत कंट्री है, और यहाँ बात सिर्फ अमेरिका की नहीं हो रही है। अमेरिका एक मार्केट हो सकती है, लेकिन भारत के पास ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज हैं जो इक्वेटर से नीचे की जो कंट्रीज हैं, उनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। वो बहुत बड़ी मार्केट है भारत के लिए। तो ऐसे में असर तो जरूर होगा, लेकिन भारत की अवस्था पर बहुत बड़ा असर होगा ऐसा भी नहीं होगा।
लेकिन अब तक जो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार था, अब तक जो उनके साथ ट्रेड था, हालांकि बात अभी बहुत बिगड़ी नहीं है, उसको संभालने की कोशिश भारत की ओर से तो की जा रही है, लेकिन क्या उन विकल्पों पर भी हमें नजर डालनी होगी कि अब हमें अमेरिकन मार्केट चेंज करके कहीं कुछ और देशों की तरफ देखना चाहिए, कहीं और मार्केट ढूंढनी चाहिए? देखिए, अमेरिका जैसे ग्लोबल साउथ का आपने जिक्र किया, वो तो है ही एक तरफ, बिल्कुल। इसके अलावा अमेरिका एक मार्केट है, बिल्कुल जाहिर तौर पर अमेरिका एक मार्केट है जहां पर भारत अपने प्रोडक्ट्स भेजता है और वहां पर भारतीय प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चीन के कंपैरिजन में बहुत बेहतर रहती है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां पर पसंद किया जाता है। जैसे जो रोजमर्रा की चीजें होती है, तो वहां के कंज्यूमर को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। अगर वो जो आज आम वो से 100 रुपए का ले रहे थे, आप उनको 125 रुपए का लेना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर वहां के कंज्यूमर बेस पर असर पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि भारत खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है। पूरे दुनिया के जो मुल्क हैं वो चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करें, भारत के साथ ट्रेड करें, भारत में अपना सामान बेचे, क्योंकि अमेरिका भी यही कर रहा था इतने दिनों से। लेकिन क्योंकि इस वक्त ट्रंप जो है वो खुद इंटरनली भी दबाव में है, वो चाहते हैं कि वो जो उन्होंने नारा दिया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, उस पर वो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सारे फैसले ले रहे हैं। यहाँ पे डिप्लोमेसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हम डिप्लोमेटिकली बात करें तो ये जान रहे हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है। चीन को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको, और कल भी जब उन्होंने ये ट्रूथ सोशल पर ट्वीट किया था तो भारत हमारा अच्छा दोस्त है, उन्होंने उसमें जिक्र भी किया था, लेकिन उसके बावजूद वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं, तो आपस में ही वो कंट्रोवर्शियल भी लग रहा है। इसको क्या आप अच्छा दोस्त भी हमें मान रहे हैं और 25% टैरिफ भी आप हम पे लगा रहे हैं? इसको विपक्षी पार्टियां जो है इस तरह से प्ले अप कर रही हैं कि हमने जो कोशिश की अमेरिका के साथ में, तो उसका कोई फल हमको नहीं मिला। लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप सिर्फ भारत के लिए नहीं, वो तमाम, आज हमने कनाडा के साथ भी देखा, उन्होंने कनाडा पर भी टैरिफ और छेड़ दिया है, और आज भी उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि कनाडा को नुकसान इससे होने वाला है। तो ना सिर्फ एक देश बल्कि कई ऐसे तमाम देश है जहां पर उन्होंने अपनी एक तरफा जो टैरिफ्स लगाए हैं। हालांकि ये भी फैक्ट है कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं वो भी, जैसे टेस्ला का भी हम जिक्र करें, तो टेस्ला यहाँ पर जब शुरू हुई तो अमेरिकन जो प्राइस है वो इंडियन प्राइस के मुकाबले काफी कम है, इंडियन प्राइस ज्यादा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत जो भी कदम उठा रहा है वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के कर रहा है, ना कि अमेरिका को खुश करने के लिए। यही वजह है कि ट्रंप आज हमें दिख रहे हैं कि वो नाराज हैं। दूसरी अहम बात यह कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया और कहीं ना कहीं उन्होंने ताना दिया कि ऑयल फील्ड में हम पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ेंगे और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचे। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश है। आपको बताओ, अंदर की बात ये है, एक छोटे से देश को, मतलब जो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा वीक है, उसको आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे बताता हूँ, प्यादा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं। गॉसिप है, जो गॉसिप वो ये है, गॉसिप ये है कि अब से कुछ वक्त पहले, जहाँ तक मुझे याद है, इसी महीने में आसिम मुनीर मिलने के लिए गए थे, मिलने के लिए गए, लंच पे व्हाइट हाउस गए। उस मीटिंग में क्या हुआ? ईरान इजराइल उस वक्त तनाव भी चल रहा था। मीटिंग से निकल के क्या आया? वो उस मीटिंग को लेकर पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पे क्यों थी? माना ये जा रहा है, और जो पीछे की बात जो चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कंट्रोल बलूचिस्तान नहीं है, पाकिस्तान चाहता है कि उन मिनरल्स को वहां से निकालने में उसको कोई तीसरा मुल्क साथ दे, जिसमें अमेरिका हो सकता है। तो अमेरिका भी चाहता है उसको वो मिनरल्स बलूचिस्तान में बहुत कम कीमतों में मिलेंगे, तो वहां पे जो रिबेलियन वहां पे चल रहा है अभी, तो उनको खदेड़ के उसको, क्योंकि देखिए अगर एक देश के राष्ट्रपति को और किसी से मिलना है तो वो किसी देश के प्रधानमंत्री से मिलेगा, पर वो शहबाज से मिल सकते थे, लेकिन मिले आसिम मुनीर से। और वो डील भी ऐसे, वो जब बातचीत हुई, लंच भी ऐसे समय पे हुआ जब ईरान इजराइल आमने सामने, तो उससे जोड़ा जा रहा था, लेकिन बात कुछ और थी। लेकिन उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि भले ही आसिम मुनीर मिल के आए हो, लेकिन शुक्रिया अदा तो उनका शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ, यह सबको पता है कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, पाकिस्तान का बॉस आसिम मुनीर है। तो जो डील करना है, जो बैकग्राउंड माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनको ऑफर कर रहा है कि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है उस पर आप आके बिल्कुल कब्जा कर लीजिए। तो वो एक ऑफर हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, जिससे थोड़ा सा पोलाइटली बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के रास्ते बंद होंगे। अच्छा, इसको ताने की तरह देखिए हम, जो अमेरिका ने अभी हाल ही में जो ट्वीट किया, ट्रंप की ओर से ट्वीट किया गया था कि अब तो ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान से तेल खरीदे भारत, ये क्या इशारा था ट्रंप का? ये देखिए, ये पाकिस्तान को लेकर वो उन्होंने जो ट्वीट किया, हालांकि इसकी डिटेल्स खुद अमेरिका की तरफ से भी नहीं है। आज उसके बाद जो ब्रीफिंग आज स्टेट डिपार्टमेंट की हुई है, उसमें कहा गया, माफ कीजिए, जो इंडिया में जो उनकी एम्बेसी है यूएस की, उसमें उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने अनाउंस किया उस पर हमारे ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो ये इशारा किस तरफ था, इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान को बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि आसिम उनसे मिलके आए थे और उन्होंने कुछ ऑफर उनको किया बैक चैनल्स के जरिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री देश का नहीं पहुंच रहा है वहां पे, एक आर्मी चीफ वहां पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ डील वहां पे हुई है जो पब्लिकली सामने नहीं आई है। तो जो गॉसिप चल रहा है कि बलूचिस्तान के मिनरल्स पर अमेरिका की नजर हो सकती है, कि तो भारत को कहीं ना कहीं बीच में लाकर वो इंडिया और पाकिस्तान को बार बार हाइफनेट की बात की जाती है, इनको हाइफनेट किया जाता है, लेकिन भारत क्लियर कर चुका है कि ये हाइफनेशन इनकी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान अलग है, भारत का जो ओहदा है वो काफी बड़ा है, वो पूरे एशिया की बात करें चीन के बाद। तो जाहिर तौर पर ऐसे में ट्रंप एक ऐसे बड़बोले नेता हैं जिनके हम
पहले भी कई बार हमने उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं, वो सिर्फ भारत को लेकर नहीं, वो कई बार दावा भी, जैसे पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 4 दिन के लिए, उसमें भी ट्रंप ने अब तक 26 बार वो बोल चुके हैं कि हमने वॉर रुकवा दिया। लेकिन असल बात ये कि क्या एक अमेरिका के राष्ट्रपति को ये बात 26 बार बोलनी पड़ेगी? ये वो बात क्यों दोहराना चाहते हैं? और भारत ये साफ कर चुका है, संसद में भी बात साफ हो चुकी है, इससे पहले फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से ब्रीफिंग की जा चुकी है कि इसमें दखल नहीं रहा है। और ट्रंप से जब बातचीत हुई थी पीएम की, उस वक्त भी पीएम की तरफ से साफ किया गया था कि इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमने नहीं देखी। तो क्या इस 25% टैरिफ के लिए भारत तैयार था? क्योंकि कहीं ना कहीं बैक चैनल से अंदाजा तो लग ही गया होगा कि कुछ ना कुछ तो ट्रम्प करेंगे, और जब से वो आए हैं सारे देशों पे उन्होंने एकदम बम फोड़ा है टैरिफ का। तो क्या भारत तैयार था उसके लिए? भारतीय मार्केट तैयार थी? आपने जो पूछा है उसमें उसी का जवाब भी उसी सवाल में है। जब ट्रम्प आए, जैसे उन्होंने फैसले पहले ही 24 घंटे में लिए, तो पूरी दुनिया तैयार थी। ट्रम्प के जो एक्शंस हैं उससे पूरी दुनिया तैयार है। कभी वो कहते हैं कि मैक्सिको के साथ में वॉल खड़ी कर दूंगा और पैसा मैक्सिको से ही लूंगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स उनके लगातार आ रहे हैं और उनके टेम्परामेंट को हर कोई समझ रहा है आज की डेट में। लेकिन देखिए, भारत एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो किसी के दबाव में किसी और के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम नहीं करेंगे। लेकिन एक अहम बात आपको और याद दिला दूं कि जब भारत और अमेरिका के बीच में 123 एग्रीमेंट हुआ था, आज से कुछ साल पहले सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो हुआ था, उससे पहले हमेशा अमेरिका पाकिस्तान की बात करता रहा, हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लिया। आतंकवाद के मुद्दे पर भी अमेरिका ने कभी खुल के पाकिस्तान को लताड़ा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, तब से भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत घनिष्ठ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं और हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ दिन पहले ही टीआरएफ को भी बैन करने वाला यूएस ही है। यूनाइटेड नेशंस में भी डिप्लोमेसी अलग है, यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है। डिप्लोमेसी में अमेरिका जो है वो भारत का साथ दे रहा है। उसको पता है कि यहाँ पर चीन इस पूरे रीजन में कब्जा जमाना चाहता है, वो बांग्लादेश में भी इस तरह के मसले पैदा कर रहा है, श्रीलंका में भी कर चुका है, मालदीव्स में कर चुका है, उस तरफ टर्की के साथ भी चीन के संबंध एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत जो है वो सिर्फ अपने हित देख रहा है। तो ऐसे में जो ये करंट ट्रम्प की तरफ से किया गया, ये डेड एंड नहीं है। इसके आगे नेगोशिएशन आगे भी जारी रह सकती है। हो सकता है ट्रम्प अपना फैसला वापस ले ले, क्योंकि इसका असर जो है वो अमेरिकन कंज्यूमर्स पे होगा। पर ट्रम्प चाहते क्या थे इस 25% टैरिफ से? क्या चाहते थे कि वो भारत क्या करे? और जो डील्स अब तक ट्रेड डील पर बात नहीं बन पाई है, उसका क्या कारण है? देखिए, ट्रेड डील को लेकर हमने ये और देशों के साथ तो हो रही है, वो ट्वीट भी लगातार कर रहे हैं कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उन देशों के साथ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। देखिए, 2-3 फैक्टर्स है। अमेरिका इस वक्त सिर्फ अपने इंटरेस्ट का सोच रहा है। उसने देखा कि अब से कुछ दिन पहले ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, अमेरिका नहीं, ट्रम्प इस वक्त सिर्फ अपने इंटरेस्ट का सोच रहे हैं। अमेरिका और ट्रम्प उसके राष्ट्रपति है, जो ट्रम्प जो चाहेंगे वो अमेरिका में होगा। तो ब्रिक्स को लेके या भारत और रूस को लेके, देखिए, इसमें भारत का ऐसा रवैया रहा है कि हमने कभी किसी एक कंट्री का पक्ष नहीं किया। हमने हमेशा जहां भारत का इंटरेस्ट रहा हो, जहां अगर हमें लगता है कि हमारा तेल हमको रशिया से सस्ता मिला तो हम रशिया के पास जाएंगे। हमें कहा गया कि हमें ईरान से इंपोर्ट्स कम करने चाहिए, हमने ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिए। हमें लगता है कि हमें सऊदी अरब से, तो ये तमाम कंट्रीज हैं जहां से हमने इक्वल रिलेशन रखा, सिवाय चीन, पाकिस्तान और तुर्की के, क्योंकि ये वो कंट्रीज है जो बार बार भारत को बैकस्टैप कर चुके हैं। पर बाकी तो तमाम दुनिया की अगर भारत आवाज बन चुका है, ग्लोबल साउथ की भारत आवाज बन चुका है। ग्लोबल साउथ का कॉइन ही भारत ने किया कि किस तरह से इन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो ऐसे में भारत अपने इंटरेस्ट देख रहा है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट देख रहा है। अमेरिका को नहीं पसंद है कि ब्रिक्स जैसा जो ग्रुपिंग है वो चैलेंज करे अमेरिका को, वर्ल्ड बैंक को। वो ऐसी ग्रुप को पसंद नहीं करता जिसमें रशिया भी हो, इंडिया भी हो, चाइना भी हो। तो इस तरह के जो रिएक्शंस है वो ट्रम्प के सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं, वो पूरे दुनिया के लिए है। तो अब अगर हम बात करें उन्होंने ये क्यों किया, जैसे मैंने आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए है। वो ये जानते हैं कि इसका असर वहाँ के कंज्यूमर पर भी होगा। हालांकि भारत पर भी इसका गहरा असर हो सकता है, यहाँ के इंपोर्ट्स पर, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर असर तो होगा उसका। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। बातचीत की मेज पर जो लोग बैठे हुए थे वहां से उठ के गए नहीं है। तो बातचीत आगे भी जारी रहेगी और इसको एड्रेस करने के लिए भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए ये पूरी जो डीलिंग है ये कमर्शियल है, बेनिफिट दोनों तरफ होना चाहिए। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि ट्रम्प ने कहा कि जो उनकी कंपनीज हैं वो वो चीन और भारत में जाके प्रोडक्शन ना करें, नहीं तो उन पर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन आप देखिए, जो ट्रम्प का स्टेटमेंट कल शाम को आया, उसके बाद से किसी भी अमेरिकन कंपनी ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया से अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। ना किसी भारतीय कंपनी ने कहा कि हम एक्सपोर्ट बंद करें। कोई ऐसा कोई बड़ा स्टेटमेंट हमने नहीं देखा है। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि अब से कुछ दिन पहले
चीन में जो एप्पल का स्टोर है वो उनको बंद करना पड़ गया। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि भारत एक ऐसी इकोनॉमी है, बढ़ती इकोनॉमी है, जहां पर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये ट्रम्प को भी पता है, लेकिन इस तरह के हरकतों से, इस तरह के डिसीजन से वो सिर्फ प्रेशर बनाना चाहते हैं। अच्छा, इससे जो टैरिफ उन्होंने बढ़ाया अलग अलग देशों पे, सिर्फ भारत ही नहीं, जितने देशों पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, उनका एक मकसद ये भी था कि उनके यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इतने हैं नहीं। वो चाहते हैं कि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और उनकी निर्भरता कम हो, बाकी जगहों पे ऐसा भी कुछ है। देखिए, हम देख चुके हैं कि जो जायंट कंपनीज हैं दुनिया हाँ। की, चाहे गूगल है या एप्पल है या टेस्ला है या वॉलमार्ट है, ये कंपनीज जो हैं वो दुनिया भर में जाएं, लेकिन उसके लिए जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस और टेक सेवी, वो भारत में है। हाँ। तो हमने ये देखा है कि जो भी बड़ी कंपनीज पिछले दिनों हमने देखी हैं, चाहे सुंदर पिचई हो या फेसबुक के जो सीईओ रह चुके हैं, तो ये तमाम जो है वो इंडियंस रहे हैं। तो वहाँ जाके उन्होंने संभाला है। लेकिन अमेरिकन कंपनीज के लिए मजबूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आउटसोर्स करें। तो आउटसोर्सिंग का जो किस्सा हम सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, आउटसोर्सिंग का मतलब यही है कि वो अपने यहाँ पे रेट्स कम करने के लिए उसको प्रोडक्शन चीन में करा रहे थे। लेकिन अब चीन एक ऑल्टरनेटिव की जगह उसको भारत दिख रहा है कि वहां पे हम प्रोडक्शन करा सकते हैं। लेकिन ये ट्रम्प को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उनके यहाँ पे नौकरियां नहीं है, उनको ही इज आंसरेबल टू हिज ओन ऑडियंस, हिज ओन पब्लिक। तो इसलिए वो ये कदम उठा रहे हैं कि ताकि अमेरिका में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि अमेरिकन नौकरी ज़्यादा मिले, क्योंकि नौकरी तो वहाँ पर सरकार इस तरह से होती नहीं है। लेकिन कंपनीज और ट्रम्प के बीच में जो ये तालमेल है वो कितना बैलेंस्ड है ये भी देखना होगा, क्योंकि किसी कंपनी ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया में बंद कर रहे हैं अपना बिजनेस, क्योंकि वो उनको पता है कि उनको प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, उनको अगर अच्छा वर्कफोर्स चाहिए, तो उसके उनको भारत के पास आना ही पड़ेगा। वैसे आपने बात तो साफ कर दी कि इकोनॉमी के आधार पर अलग तरीके की रणनीति है ट्रम्प की और डिप्लोमेसी के आधार पर उनकी अलग रणनीति है। एक तरफ वो भी रूस से बात कर रहे थे इससे पहले यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए, कोशिश तो उनकी भी थी, पुतिन के साथ मुलाकात भी उनकी हुई, कई सारी दौर की बातचीत हुई, अभी भले ही वो डेडलाइंस उनको दे रहे हैं। अब रूस भी इस टैरिफ के बीच में आया, उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल ले रहे हो, इस वजह से हमने आप पे 25% टैरिफ लगा दिया। ये गोल घूम के यहाँ पर खुद भी आप बात करो, फिर आप हमें बोल रहे हो कि आप उनसे तेल क्यों ले रहे हो। आप भी बात बनाने की कोशिश कर रहे, जब आपकी बात नहीं बनी आपने फिर भारत पे पॉइंट आउट किया, तुम क्यों ले रहे हो तेल। इसमें अगर रूस के साथ भारत डील करता है, रूस के साथ हमारे डिफेंस डील आज से नहीं है, वो कोल्ड वॉर के टाइम से ही भारत के जो वेपन्स हैं या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या मिग हमारे पास, वो रशिया से आए थे। अमेरिका ने एक टाइम के बाद आके भारत के साथ वो खड़ा हुआ। लेकिन आज भी भारत का या किसी भी देश का रूस के साथ कोई डील करना ये उनको चुभता है, ये उनको चुभ रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर आज की डेट में हम देख रहे हैं कि भारत और ईरान के बीच अगर संबंध अच्छे हैं, तो वो नहीं चाहता है कि ईरान के साथ कोई बात करे। ये वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ये सब कह रहे हैं, लेकिन उनको सीधे भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये साफ कह सकते हैं, साफ शब्दों में, कि भारत और अमेरिका दुश्मन नहीं है, ये दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं। लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट की बात हो रही है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट देख रहा है, हम अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। अगर अमेरिका इसको ऐसा कोई कदम उठाता है, हम रेसिप्रोकेशन में क्या करते हैं ये भी देखना बाकी होगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई, सिवाय कॉमर्स मिनिस्ट्री कोई स्टेटमेंट सामने आया नहीं, हालांकि इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। लेकिन अब भारत का अगला कदम क्या होगा? नेगोशिएशन के जरिए इसको हम एड्रेस करेंगे, या हम वापस ट्रम्प के ऊपर या अमेरिका के ऊपर हम इस तरह के टैरिफ्स लगाएंगे? हाँ। क्योंकि वो भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, उससे रिश्तों में खटास आ जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि इसको इसी पॉइंट पर रोका जाए, और जो नेगोशिएशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है पीठ पीछे या बिहाइंड बैक डोर्स, उसके जरिए इसको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल। और 25 अगस्त तक एक डेलीगेशन भी आने वाला है अमेरिका से, उसके बाद अगर बात बन सकती है, जैसा वांगू जी ने भी यहाँ पर कहा, तो उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि भारत और अमेरिका जब अब तक जैसे चल रहे थे वैसे ही साथ चलते रहें। टैरिफ्स लगाए हैं अमेरिका ने कुछ हम पे, उसका असर तो देखिए होगा ही, अमेरिका में भी होगा और भारत में भी उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन इसको कैसे डील करता है भारत, ये देखने वाली बात होगी।